गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम चंचल सिंह है और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक जिसका नाम है इक्विवेलेंट मास। ठीक, इक्विवेलेंट मास। पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किए थे कुछ इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करने के एग्जांपल्स। मैंने कुछ आपको होमवर्क भी दिया था, ठीक है ना। कुछ उसके स्टेप्स कुछ और आगे पढ़ते हैं, उस पर और कुछ और एग्जांपल्स लेकर कैसे समझेंगे इसको, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास, जो कि हमें एक्चुअली पढ़ना था, ठीक है ना। तो एक रिएक्शन हम दे रहे हैं आपको, इसको समझना है। H2SO4 react with sodium hydroxide to form NaHSO4 प्लस H2O, ठीक है ना। इस रिएक्शंस को आप अच्छे से देखिए, इस इक्वेशन को। इस पे क्या हो रहा है, आपका H2SO4 सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके आपका NaHSO4 और H2O बना रहा है। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि H प्लस आयन कितना निकल रहा है, या फिर अगर आपसे पूछा जाए कि इस एसिड का H प्लस जो एक्स फैक्टर होगा कितना होगा, तो अगर आप इसको देख के बताएंगे तो आप बोल देंगे नहीं, यहाँ पे x की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन x की वैल्यू 2 नहीं होगी, ठीक है। x की वैल्यू 2 क्यों नहीं होगी, कैसे नहीं होगी, देखिए। x की वैल्यू 2 तब होती है जब H प्लस आयन, जो ये हाइड्रोजन है, ये 2H प्लस आयन देता है। लेकिन ये डिसोसिएट किस में हो रहा है, यहाँ से H2 से यहाँ पे यही एक ऐसा है आपका जो कि H प्लस देगा, ठीक है ना। ये तो H2O बना हुआ है, इसलिए इसकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसके लिए हम एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन रिएक्शन। इक्विवेलेंट वेट या फिर इसको मास ऑल्सो डिपेंड्स ऑन रिएक्शन। रिएक्शन के अकॉर्डिंग भी ये डिपेंड कर सकता है किस तरह का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना। इस तरह का रिएक्शन होगा उसी के अकॉर्डिंग ही एक्स की वैल्यू होगी, और फिर एक्स की वैल्यू जैसे होगी इसके हिसाब से हम उसी के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारा इक्विवेलेंट मास जो है कैसे होगा, ठीक है। तो अब आपने इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करना जान लिया, ठीक है ना। अब देखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट था। तो अब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसका फार्मूला आपका हो जाएगा जो कि हमें नॉर्मलिटी के लिए चाहिए होता है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है ना। अब मास और वेट में आप डिफरेंस कर सकते हैं, मास और वेट में कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आप लिखे। तो अब हमें ये फार्मूला हमारा मिल गया कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। यही हमारा टॉपिक था। इसके लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें पढ़ना पड़ा था क्या, इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए, आई थिंक आपके क्लियर हो गए होंगे। और उसी के बेसिस पे हम आगे जो भी चीज़ें सॉल्व करेंगे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसके बेसिस पे जैसे क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन, ठीक है। फर्स्ट क्या है आपका 0.49 ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास कह सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कह सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या बताया मैंने, यहाँ पे फार्मूला लिखिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। इसको आप समझ जाएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो अब मास तो आपको पता है 0.49 ग्राम, अब आपको इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करना है। तो इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड आउट करेंगे, इक्विवेलेंट मास
क्या था उसका फार्मूला, इक्विवेलेंट मास का फार्मूला बताइए क्या था, याद है आपको, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स, ठीक है ना, इक्विवेलेंट मास का मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, एक्स की वैल्यू क्या है देखिए, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और इसका हो जाएगा आपका सोडियम 23, 24, 24, 16, 40। तो ये 40 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, अब ये एसी बेस है तो बेस के केस पे आप क्या देखेंगे, OH माइनस, तो यहाँ पे 1 OH माइनस निकलेगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे 1। तो यह इसका आपका हो जाएगा इक्विवेलेंट मास आपका 40 हो गया। अब फार्मूला में रखना है आपको, मास कितना दिया हुआ है आपका, मास दिया हुआ है 0.49, 0.49 अपॉन हम रख देंगे 40, ठीक है 40। अब अगर ये है आपका 49, अगर 40 को यहाँ से हम 2 0 ऐसे कर देते हैं तो हम यहाँ से इसको हटा सकते हैं, ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लीजिए आप, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्चुअली आई थिंक यहाँ पे इसको हम 4 ग्राम का, ये 4 ग्राम है, ठीक है ना, ये 4 ग्राम है, तो 4 ग्राम होगा तो यहाँ से आप जब डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन आपका कितना आ जाएगा, आपका 1 अपॉन 100 आ जाएगा, ये 0 नहीं रहेगा क्योंकि ये 4 ग्राम है। तो अब इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो ये 1 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.01 के आएगा, कहीं आ गया आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका एग्जांपल है 0.98 ग्राम H2SO4, इसका पूरा फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ओके। तो इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट कर लीजिए पहले आप, इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास फिर मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स, जीटा फैक्टर। तो H2SO4 है, तो H2SO4 केस में एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है ना। तो आपका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका H2SO4 केस में देख लीजिए, और 2 + 32 + 64, 64 to 68, 68, 68 and 2 70, 73, तो ये 100 के अप्रॉक्स आएगा आपका, ये 100 अपॉन 2 आ जाएगा आपका 50, ओके। तो आपका ये आ गया 50, यहाँ पे तो कुछ तो मिस्टेक है यहाँ पे देखते हैं, इसको ऐड करेंगे तो 4 to 6 to 8, 639 98 आ गया आपका, ठीक है ना। तो आपका ये आ जाएगा 98 अपॉन 2, कट करेंगे इसको, ये आ जाएगा आपका 49 फॉर्मूला रखेंगे। तो मास कितना दिया हुआ है आपका, ग्राम इक्विवेलेंट मास कितना दिया हुआ है आपका, मास है आपका 0.98 ग्राम अपॉन 49, ठीक है ना। तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 0.02 की, ठीक है ना, ये आ गया आपका ग्राम, इतना आपका आ गया इक्विवेलेंट मास, ठीक। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम
equivalent present in 53 ग्राम Na2CO3। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर मास अपॉन जीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये साल्ट है, तो साल्ट केस में जीटा फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ केटायंस या नंबर ऑफ चार्ज ऑन केटायंस। तो आपका ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास कितना होता है आपका, यहाँ पे देख लीजिए मॉलिक्यूलर मास का हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, फाइंड आउट करिए 106। तो ये आपका हो जाएगा 46 प्लस 12 46 48 10 58 एंड 58। ठीक है, इस तरह जोड़ लेते हैं 46 12 48 6 10 106। तो आपका जाएगा 106 अपॉन यहाँ से जीटा कितना है केटायन 2, तो आ जाएगा आपका 53। अब हम इस फार्मूले को पुटअप कर देंगे किसमें, ग्राम इक्विवेलेंट में, और इस फार्मूले को कर देंगे ग्राम इक्विवेलेंट में। तो आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो मास आपका कितना दिया हुआ है, मास आपका 53 ग्राम है और इक्विवेलेंट मास आपका 53 आया हुआ है, तो 1 कट जाएगा आपका, ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, तो ये आपका फाइनल हो गया। अब हमने ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट मास दोनों फाइंड आउट करना आपको बता दिया। कहीं थोड़ी कन्फ्यूज़न आपको होगी, उसको आप दूर कर लीजिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम हमें पढ़ना है नॉर्मेलिटी, जहाँ पे आपका ये ग्राम इक्विवेलेंट जो हमने फाइंड आउट किया, जो हमने सीखा है वो काम आने वाला है। ठीक है, तो हेडिंग दे दीजिए और नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है आपका नॉर्मेलिटी। हम इस समय वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे हैं जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। हालांकि अभी हम टेम्परेचर कोई इफेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग। नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। पहले डेफिनेशन क्या होता है, नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन और डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ गिवन सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो नॉर्मेलिटी लिखिए, नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन is defined as the number of gram equivalent of the solute present in, इसको डिजॉल्व इन भी कह सकते हैं, dissolve
इन पर लीटर सॉल्यूशन या फिर गिवन सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम डोनेट करते हैं कैपिटल एन से। फार्मूला क्या हो जाएगा आपका? फार्मूला हो जाएगा कैपिटल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो ये आपका हो गया नॉर्मलिटी का फार्मूला। क्या हो गया? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जो हमने बताया आपके ऊपर कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए आपको जानना होगा कि इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड आउट होगा, और इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करने के लिए आपको जानना होगा कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपने पिछले वीडियोज़ में या पिछले स्टेप में, इसी वीडियोज़ में पीछे आपको बताया मैंने, वो यहाँ पे काम आने वाली है। ठीक है, तो चलिए इसको एग्जांपल लेके रखते हैं। और इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट देख लीजिए, इसकी यूनिट जो होगी वो होगी ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है ना, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, इसकी यूनिट होगी ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। अब एग्जांपल देखिए, एग्जांपल इफ 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4, एक्चुअली हम 9 को G की तरह बनाते हैं या फिर G को 9 की तरह बनाते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन थोड़ा कभी कभी हो जाता है। ठीक है ना, ये आदत है। अब इसको मैं सोच रहा हूँ, इसको इसमें मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा। H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है ना, फाइंड नॉर्मेलिटी। इसने कहा कि अगर 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, फाइंड नॉर्मेलिटी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका सॉल्यूट दिया हुआ है। सॉल्यूट कितना है? 0.98 ग्राम। किसका है? H2SO4 का, और 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अब उसकी हमें नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है। तो नॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या होता है हमारा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है ना, अब देखिए आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है? ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है आपका? मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट मास पे आपको फाइंड करना है। इक्विवेलेंट मास क्या होगा आपका? हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन जीटा। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है H2SO4 का? H2SO4 का हो जाए आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 हम लोगों ने कहीं फाइंड आउट किया था, देख लीजिए फिर से कहाँ फाइंड करते हैं। 2 + 32 64 8 9 98 होता है। तो 98 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स की वैल्यू एसिड है तो H2H+ बनेंगे, तो 2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा ये 49। ओके, ये आपका आ गया 49। अब यहाँ पे इसको पुटअप कर देंगे, तो मास कितना दिया हुआ है आपका? डायरेक्टली हम उस फार्मूले में पुटअप कर सकते हैं आपका, या इस फार्मूले में। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास 0.98 अपॉन 49 अपॉन वॉल्यूम मिलीलीटर आपका हो जाएगा। तो वॉल्यूम मिलीलीटर आपका कितने हैं? 100 ml है, 100 ml है ना। ठीक है, 100 ml। या अब इसको इजी करने के लिए हम 500 ml भी कर सकते हैं, तो इसको 500 ml भी कर सकते हैं आप। सॉल्व करने थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है, वैसे कोई भी आप सॉल्व करें, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। और इजी क्या होगी, आपको जितने भी रूल्स हैं वैसे ही फॉलो करने हैं। आप 100 करिए या 500 ml करिए,
तो 500 ml है, अब इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किस में हो जाएगा, लीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए अब यहाँ से इसको कट कर दीजिए, 0.02 ये आएगा आपका, पिछले में आया था एग्जाम्पल में, इसको यहाँ से कर दीजिए, इसको इससे कर दीजिए, तो हमारा जो आएगा 0.02 मल्टीप्लाई बाई 10/5। तो हम इसको यहाँ भी कर सकते हैं, 2 टू 4। तो आपका आंसर जो आ जाएगा, जो यहाँ पे आपका आंसर आएगा, ठीक है, जीरो, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 टू 4, 0.04 ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, सॉरी इक्विवेलेंट ग्राम इनवर्स। ग्राम इक्विवेलेंट, सॉरी क्या हो रहा है, ठीक है, ये आपका हो गया यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक, अब कुछ टाइप्स हैं पढ़ने हैं जो कि आपको आएंगे। जैसे हमने आपको नॉर्मेलिटी में बताया था, मोलरिटी में बाई मोलर, ट्राई मोलर, डेसी मोलर, सेंटी मोलर होते हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, इसको आप याद रखेंगे, ये जस्ट आपके मोलरिटी की तरह है। ठीक है, जस्ट आपके मोलरिटी की तरह है। जैसे अगर हम कह दें सेमी मोलर, तो वहाँ पे सेमी मोलर कहते थे, यहाँ पे सेमी नॉर्मल कहेंगे। सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन, इसका मतलब इसकी नॉर्मलिटी जो होगी 2 के बराबर होगी, और इसको हम लिखते हैं, सॉरी 1/2 के बराबर होगी, और इसको हम लिख सकते हैं, क्वेश्चन में आपके रहेगा n/2 करके। ठीक है ना। बाई नॉर्मल अगर सॉल्यूशन है तो n की वैल्यू होगी आपकी 2, और इसको आपको दिखाया जाएगा क्वेश्चन में इस तरह से। ठीक है, अगर डेसी नॉर्मल है तो उसकी वैल्यू जो होगी आपकी 1/10 होगी, और इसको दिखाया जाएगा n/10 के थ्रू। ठीक है, और अगर सेंटी नॉर्मल है तो आपका होगा 1/100, और क्वेश्चन में आपका रहेगा n/100, इस तरह से। ठीक है, इस तरह पे क्वेश्चन देगा, तो आपको समझना है कि n/2 का मतलब है 1/2, 2n का मीन्स 2, n/10 का मतलब है 1/10 है, और n/100 का मतलब 1/100 है। ये आपका नॉर्मलिटी है, जैसे नॉर्मल सॉल्यूशन आपको यही लिख देगा कि बाई नॉर्मल सॉल्यूशन है, या डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन है, या सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन है। अब इसी के बेसिस पे आपको देखना पड़ेगा कि उसका नॉर्मलिटी क्या होगी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन 250 ml of or semi normal solution। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है आपको फाइंड करना है मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो देखिए हमें नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लगाना है। नॉर्मलिटी n इज इक्वल हो जाएगा आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा लीटर में। ठीक है ना, यही लगेगा ना, वॉल्यूम हो जाएगा आपका लीटर में। ठीक, अब देखिए आप पहले इक्विवेलेंट मास निकाल लीजिए। इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा आपका, मॉलिक्यूलर मास अपन x। तो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, 40 होता है, और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो नंबर ऑफ OH आयन कितने हो जाएंगे 1, तो ये आपका 40। ठीक है, अब इसमें हम फाइंड कर लेंगे। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास का फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास 40 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। 250 ml है, इसको हम 1000 डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका लीटर में। ठीक है ना, अब देखिए
इसकी वैल्यू 1/2 दी हुई है और मास अपन 250 ml अपन 1000 ये आपका यहाँ पे है, ठीक है। सॉरी मास बाई 40 होगा यहाँ पे, मास बाई 40 ये हो जाएगा आपका सर, मास अपन 40 अपन 250 अपन 1000 ये आपका लीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम मास को फाइंड आउट करना है, आपका मास नहीं दिया हुआ है तो मास को आप एक्सविलेट कर सकते हैं, या अगर एक्सलेट नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मास को दूसरे साइड में सेंड कर सकते हैं। तो मास आपका जो हो जाएगा, मास इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे 1/2 और ये आपका रहेगा 250 अपन 1000, एक साथ कट कर देंगे, हम यहाँ भी कट कर सकते हैं इसको 40, ठीक है। तो आप देखिए 10 से 10 सॉरी इसको कट करेंगे और इस 0 से 0 कट कर देंगे, ठीक है ना। अब आपका आगे 10 आ गया तो 2 2 जा 4 आ जाएगा आपका, 2 5 जा 10 आपका आ गया, 5 5 जा 25 5 ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है ना। आपका आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट, एक्चुअली ये ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स होगा। वेरी रियली सॉरी, आज मिस्टेक्स हो रही हैं एंड आई एम वेरी रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, तो हमारा क्या है इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, मैंने और भी कहीं आपको बताया था इसके यूनिट के बारे में, तो इसके यूनिट को हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, ठीक। मिलता था आपको, तो ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स ये हो जाएगा आपका। तो अगर इसका 5 ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स आ गया नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो अगर आपको चेक करना हो कि क्या 5 नॉर्मेलिटी पे ये इतना आएगा, तो 5 नॉर्मेलिटी पे अगर आपको चेक करना हो तो यही नॉर्मेलिटी आप वहाँ पे रख कर के फार्मूले में रख कर के आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। नॉर्मेलिटी का रख कर के आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मास आ गया आपका इतना, ठीक है, मास इतना आ गया, तो चूंकि मास आया तो इसको मास तो ग्राम में ही रहेगा, यहाँ पर लिख देगा। नॉर्मलिटी तो हमको फाइंड आउट करनी थी नहीं, नॉर्मलिटी तो दिया हुआ था, तो ये जो मास आया ये ग्राम में आया है। अब इस मास को हम वहाँ पे रख करके पता कर सकते हैं कि ये फार्मूला सही है या फिर हमने सही किया कि नहीं, ठीक है। जैसे देखिए अगर हम इस फार्मूले में रख दें इसको, इस फार्मूले में तो मास कितना है आपका 5 आ गया अपन 40 250 अपन 1000, ठीक है ना। तो 0 0 कट कर देंगे हम, तो यहाँ पे करते 5 5 जा 25 5 2 जा 10 और यहाँ पे 5 1 जा 5 5 8 जा 40, तो 1/8 2/5 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करके देख लेंगे, ये आपका आ जाना चाहिए, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप कर लेंगे ऐसे, यहाँ पे आपका ये 1000 होगा, तो कैलकुलेशन करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।